तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से एक सर्वे किया जा रहा है और उस सर्वे का नाम ये दिया गया है नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ अपडेशन, और उसका एक पोर्टल क्रिएट किया गया है जिसका नाम है दरानी पोर्टल। तो इसका मकसद ये है कि जिसके पास भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है उसका पूरा डेटा क्रिएट करने का एक बहाना बनाया जा रहा है। जो भी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं या प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं तो उसका पूरा डाटा जो है रजिस्टर डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रहता है। आप जो टैक्स देते हैं उसका बलदिया में उसका डाटा रहता है। लैंड सर्वे एक रिकॉर्ड्स जो रहता है उसके अंदर पूरा डाटा रहता है। जब आप लाइट का मीटर लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में उसका डाटा रहता है। आप उस मकान पे अगर पानी का कनेक्शन लेते हैं, वाटर कनेक्शन, तो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर बोर्ड के पास आपका पूरा डाटा रहता है। तो ये तमाम यानी हर वो डाटा रहता है जो प्रॉपर्टी का होल्डर है उसका जो है जितने भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ है इनको पूरों को आधार कार्ड से लिंक किया गया है। आधार कार्ड में उसका डाटा रहता है। लेकिन हालिया असेंबली में अचानक से चीफ मिनिस्टर साहब ने एक ऐलान करते हुए ये कहा कि नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ अपडेशन करने वाले हैं हम, सारा रिकॉर्ड एक जगह पर करेंगे। इस फॉर्म में जो है टोटल 10 स्टेप्स है यानी 10 कॉलम दिए गए हैं। स्टेप नंबर 3 में ओनर नेम, फादर नेम या हस्बैंड नेम, एज, जेंडर, कास्ट। अब आप बताइए कि हुकूमत को जो है प्रॉपर्टी के ओनर से कास्ट के बारे में क्यों पूछा जा रहा है? पहला शक हमारा यहाँ पर है। फिर उसके बाद में यह है कि स्टेप नंबर 4 एक है, स्टेप नंबर 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर एक 9 स्टेप नंबर में यह है कि प्रॉपर्टी ओनर्स के फैमिली मेंबर्स एंड देयर डिटेल्स। तो अब यहाँ पर यह बात हमको शक हो रही है कि आया तेलंगाना सरकार जो है कहीं चोर दरवाजे से NPR, CAA, NPR का अपग्रेडेशन तो नहीं कर रहे हैं। मोदी की सरकार को खुश करने के लिए चोर दरवाजे से ये फैमिली डिटेल्स लिया जा रहा है। उसका रिलीजन पूछा जा रहा है, उसका कास्ट पूछा जा रहा है, घर में कितने लोग हैं ये पूछा जा रहा है। आया हुकूमत को एक प्रॉपर्टी का, एक बिल्डिंग का, एक ओनर का अगर रिकॉर्ड लेना है तो आप जो है रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट से सारे ले सकते। अगर कोई गवर्नमेंट लैंड पे कब्जे में है, जो अगर आपका लैंड अक्वायर कर लिया है, आप उसको रेगुलराइजेशन कर रहे हैं, रेगुलराइजेशन के LRS के ज़रिए आप उसका रिकॉर्ड ले सकते। बल्दिया में पूरा रिकॉर्ड है किसकी प्रॉपर्टी थी पहले, किसके नाम पे आई। लेकिन ये नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज अपडेशन के नाम पर फैमिली डिटेल्स क्यों लिए जा रहे हैं? इंतहाई अहम समझिए कि आपकी मालूमात के लिए हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि पूरे तेलंगाना के मुसलमानों में और शहर हैदराबाद के मुसलमानों में भी एक बड़ी बेचैनी है। जो लैंड सर्वे चल रहा है उस सिलसिले में एक बड़ा पैनिक सिचुएशन इस वक्त है। बेशुमार कॉल्स समझिए कि मुझे आ रहे हैं और अजलाओं से भी हमारे ज़िम्मेदार मुस्तकिल उस समझिए कि सर्वे के ताल्लुक़ से वजाहतें चाह रहे हैं। बास हमारे मिल्लत के ज़िम्मेदारों ने इस पर इमीडिएट रिएक्शन दिया है और वो रिएक्शन बहरहाल समझिए कि एक चौकस मिल्लत का सबूत देता है। लेकिन ये है कि इसमें ज़रा सा पहले मालूमात हमको पूरी हासिल कर लेनी चाहिए थी और बात समझिए कि अखबारात में भी इस ताल्लुक़ से आ रहा है। तो जो फॉर्म मेरे सामने है मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको इस सर्वे के ताल्लुक़ से समझा रहा हूँ ताकि आप भी समझ जाएं कि ये आपको समझिए कि कैसे नुकसान पहुँचा रहा है या नहीं पहुँचा रहा है। जो सवालात इसमें पूछे जा रहे हैं और बाज़ लोग इससे बड़े मुतफक्किर हैं। आपका मुतफक्किर रहने को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि एक ज़िंदा कौम को इसी तरह चाको चौबंद रहना चाहिए, लेकिन मसले की गहराई और गिराई का जायज़ा लेकर फैसले करने चाहिए। ऐसा ऊट पे टांग मैं समझिए कि कुछ भी नहीं कह सकता। मेरे सामने पूरा फॉर्म है, पूरा सर्कुलर है। तो अब देखिए, पहला सवाल है जेंडर का कि भाई आप
मर्द हैं या औरत हैं। दूसरा समझिए कि सवाल है आप ओसी हैं, बीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं या माइनॉरिटी हैं। अब एक सवाल लोग उठा रहे हैं कि भाई ये क्यों पूछ रहा है आप माइनॉरिटी हैं क्या? तो ये सिर्फ माइनॉरिटी नहीं पूछ रहा है, इसमें ओबीसी को भी पूछ रहा है, एससी को भी पूछ रहा है, एसटी को भी पूछ रहा है और समझिए कि एससी को भी पूछ रहा है। तो ये तमाम वो बेनिफिशरीज जो हुकूमत के समझिए कि बेनिफिशरी हैं या जिनको रिजर्वेशन है, वो सारे कास्ट का जिक्र किया गया है और अल्टीमेटली मुसलमान भी 4% रिजर्वेशन के ज़ुमरे में आते हैं। इस वजह से इसमें माइनॉरिटी भी लिखा गया है। तो इसके पूछने में कोई समझिए हमको परेशान नहीं होना चाहिए। उम्र पूछ रहा है, मोबाइल नंबर पूछ रहा है, आप ओनर हैं क्या नहीं हैं ये पूछ रहा है। अब हमारा मोबाइल नंबर हमारे बैंक अकाउंट में है, हमारी गैस कंपनीज़ में है, बहरहाल मुख्तलिफ़ मकामात पर हमारा मोबाइल नंबर है। कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम समझिए कि अपना मोबाइल नंबर देते हैं, तो मोबाइल नंबर देने में कोई ख़बाहत इसमें नहीं है। अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कि भाई आप यहाँ पर रहते हैं उसका एक प्रूफ पूछ रहा। अब उसके बाद पूछ रहा है कि आपका ने पट्टा पासबुक है क्या ज़मीन की, आप समझिए कि एग्रीकल्चर लैंड है, गांव में है आप, तो आपकी पट्टा पासबुक पूछा जा रहा है, राशन कार्ड पूछा जा रहा है, शहर में है तो राशन कार्ड पूछा जा रहा है, और फिर उसके बाद समझिए कि आपका आधार कार्ड भी पूछा जा रहा है, लैंडमार्क पूछा जा रहा है, और फिर उसके बाद समझिए कि गवर्नमेंट का जो जनधन योजना की जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसका जनधन योजना अकाउंट आपके पास है क्या, ये समझिए कि भी पूछा जा रहा है। फ़ोटो और प्रॉपर्टी ओनर पूछा जा रहा है। फ़ोटो और प्रॉपर्टी ओनर कोई मसला नहीं है, हमारा आधार कार्ड पे भी हमारी फ़ोटो है, राशन कार्ड पर हमारी फ़ोटो है, और फ़ोटो एक नेसेसरी चीज़ है, तो फ़ोटो से भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी के टाइप पूछ रहे हैं। 7वां क्वेश्चन है प्रॉपर्टी टाइप, आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, या फिर कौन सी प्रॉपर्टी है, वो समझिए कि सब पूछा जा रहा है। और उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि भाई आप ये प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप खुद रहते हैं या फिर आप इसको किराए पे दिए हैं रेजिडेंट्स के लिए, या कोई कमर्शियल किराए पे दिए हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस को किराए पे दिए हैं, ये समझिए कि पूछा जा रहा है। 9वां क्वेश्चन है कि आपके प्लॉट का एरिया और प्रॉपर्टी कितनी है। अब प्लॉट का एरिया पूछना या प्रॉपर्टी कितनी है पूछना, ये भी कोई मसला नहीं हुआ। लैंड टाइप पूछ रहा है कि आबादी में है या प्राइवेट है या गवर्नमेंट है या असाइन लैंड आपने ख़रीदी है, ये भी समझिए कि कोई बड़ा मसला नहीं है। सर्वे नंबर पूछ रहा है, भाई मेरी जायदाद है, मेरा रजिस्ट्रेशन है जायदाद का, या फिर मेरे पास पट्टा पासबुक है, उसको अगर कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी पूछ रही है किसी सर्वे में, तो मुझे देने में कोई समझिए खबाहत नहीं होनी चाहिए। मोड ऑफ एक्विजिशन कि भाई आपने समझिए कि इसको कैसे लिया, ये आपकी ख़ानदानी जायदाद है या फिर आपने इसको ख़रीदा है या आपको ये गिफ्ट में आई है, ये समझिए कि पूछा जा रहा है। तो ये भी कोई गलत बात या एनआरसी एनपीआर से मुताल्लिक़ ये सवाल भी नहीं आता जो 12वां सवाल था। 13वां सवाल पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नंबर क्या है आपका। भाई आपके घर में लाइट है, लाइट के मीटर हैं या मीटर्स हैं, तो आपको वो नंबर देने में, गवर्नमेंट को, हुकूमत को नंबर देने में कोई खबाहत नहीं करनी चाहिए, उसमें कोई परेशान भी नहीं होना चाहिए। वाटर कनेक्शन नंबर पूछा जा रहा है कि भाई मेरे घर में पानी आता है और मैं मंथली पानी का बिल पे करता हूँ, तो वाटर कनेक्शन का नंबर देने में भी कोई खबाहत नहीं होनी चाहिए। अब आइए फैमिली मेंबर्स के डिटेल, यहाँ सबसे ज़्यादा हम परेशान हैं कि भाई ज़मीन घर जायदाद पूछ लिया, ठीक था, फैमिली मेंबर्स के डिटेल क्यों पूछ रहा है। तो फैमिली मेंबर्स के डिटेल पूछ रहा है तो आपको बताने में कोई हेजिटेट नहीं होना चाहिए, आपको परेशान भी नहीं होना चाहिए कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, आपकी बीवियां कितनी हैं, और अगर समझिए बीवी की जायदाद है तो फिर शौहर कौन हैं, और फिर समझिए कि साहब बच्चे कितने हैं, क्या है, ये तफसीलात है। अब आपके बच्चों के तफसीलात समझिए कि ऑलरेडी आधार कार्ड सबका बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, सबका आधार कार्ड बना हुआ है। जब सबका आधार कार्ड बना हुआ है तो आपके घर के डोर नंबर को खाली मैं कंप्यूटर पे आधार के समझिए कि साइट पर जाकर मारूं तो आपके घर के आधार कार्ड समझिए कि सामने आ जाएंगे। हुकूमत के पास ऑलरेडी आधार कार्ड है।
अब यहाँ पर फैमिली के नाम देने में क्या है? अब फैमिली के बहुत से वोटर्स भी हैं, तो भाई वोटर लिस्ट में आपका नाम है, आधार में आपका नाम है, आपके पास पासपोर्ट मौजूद है तो पासपोर्ट नंबर है आपके पास। आप समझिए कि साहब कॉलेज में आप एडमिशन बच्चों को दिला रहे हैं तो आधार देना है, आप गैस ले रहे हैं तो आधार देना है, बैंक में अकाउंट खोलना है तो आधार देना है। और फिर जिनके बच्चे स्कूल्स या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चों को अगर फीस रीइंबर्स हो रही है या फिर समझिए कि कोई हुकूमत की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी के तहत उनको समझिए स्कॉलरशिप आते हैं तो उसमें भी आप आधार देते हैं, उसमें भी आधार देते हैं। तो अब यहाँ फैमिली के अगर डिटेल पूछे जा रहे हैं तो ये कोई खतरे की बात नहीं है, ये कोई एनपीआर एनआरसी की बात नहीं है। फिर उसके बाद समझिए कि नेम ऑफ द फैमिली मेंबर्स, बहरहाल फैमिली मेंबर्स का 15वां क्वेश्चन था, मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। उसके बाद फिर जेंडर, कितने बच्चे हैं, कि बच्चे हैं बच्चियां हैं, वो सब फैमिली डिटेल्स में आपके आ जाएंगे। रिलेशनशिप विद द ओनर, तो भाई अब आपके बहन घर में हैं, आपके भाई घर में हैं तो उनके भी नाम आ जाएंगे, रिलेशनशिप आ जाएगा, हुकूमत के पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा। और वो रिकॉर्ड फ़ायदेमंद हमारे लिए भी कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है कम्युनिकेशन एड्रेस। अब एड्रेस पूछा जा रहा है कि भाई आप कहाँ हैं, आपका पता क्या है, एड्रेस क्या है, फलां क्या है। तो ये 1 2 3 4 5 6 16 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाए। अब इन 16 क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो एनपीआर या एनआरसी को लिंक करती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इन चीजों में कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो समझिए कि पहले से हुकूमत के पास आपकी मौजूद नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं। ये सारा रिकॉर्ड हुकूमत के पास है। अब हुकूमत बहरहाल समझिए कि औकात ख़राब कर रही है या फिर ये पूरे टैक्सेस को, पूरे बिल्स को अंडर वन अम्ब्रेला लेने की कोशिश कर रही है, पूरा इंफॉर्मेशन शहरियों का एक साथ